नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आज्ञाराम है और आज मैं आपको यौनि संक्रमण या वेजाइनाइटिस के बारे में बताऊंगा। ये वेजाइनाइटिस जो है या यौनि संक्रमण ये महिलाओं में बहुत ही कॉमन पाया जाता है, खासकर उनके रिप्रोडक्टिव एज में। उनका एज जो 16 टू 40-45 जिसमें पीरियड शुरू रहता है, उस एज में बहुत ही कॉमन पाया जाता है और एक प्री प्यूबर्टी एंड पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में भी पाया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि आज हम यौनि संक्रमण में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो यौनि संक्रमण क्या है, पहला पॉइंट। इसके कारण क्या हैं, यौनि संक्रमण के कारण क्या हैं, इसके लक्षण, क्योंकि हर महिलाओं को पता होना चाहिए, और इसका जो है चिकित्सा या इलाज, इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद है प्रिवेंशन या बचाव। तो आज हम आपको 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला है यौनि संक्रमण क्या है। तो यौनि संक्रमण जो है, योनि में सूजन होने की वजह से योनि में खुजली और इरिटेशंस ऐसे लक्षण दिखते हैं, उसे हम यौनि संक्रमण बोलते हैं। हम पिक्चर के माध्यम बता रहे हैं। ये गर्भकोश है और ये नीचे जो आया ये है वेजाइना, जिसे हम हिंदी में योनि बोलते हैं। और ये रहा ट्यूब, ये रहा ओवरी, जिसे हम हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। और ये गर्भकोश रहा, जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, गर्भकोश या गर्भाशय। और ये रहा योनि या वेजाइना। अभी ये योनि में ये जगह जगह में यहाँ पे साइड से सूजन हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं यौनि संक्रमण। यौनि संक्रमण। तो जो योनि है, इसमें जगह जगह पे सूजन या लाइनिंग में सूजन होती है, उसको हम यौनि संक्रमण बोलते हैं। अब ये किस वजह से होता है, दूसरा पॉइंट है, किस कारण से होता है। तो इसके जो कारण हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ईस्ट इन्फेक्शंस या एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस और चेंजेस की वजह से होता है। जो औरतों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाए जाते हैं, उनमें चेंजेस की वजह से इन्फेक्शंस होता है। और इरिटेंट कुछ जेल यूज करने से भी ये होता है। उसके बाद में एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाने से इन्फेक्शंस का खतरा ज़्यादा होता है। उसके बाद में ये जो इन्फेक्शंस है, ये हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से या फिर अधिक गर्म चीज़ें खाने से, कम पानी पीने से ये इन्फेक्शंस फैलता है। अब इसके जो वेजाइना है, इसका जो नॉर्मल पीएच है, उससे कभी पीएच बढ़ जाता है, उससे भी योनि संक्रमण होता है। और जो वेजाइना का पीएच है, वो योनि को सही रखने में, हेल्दी रखने में बहुत ही मदद करता है। तो इम्बैलेंस ऑफ पीएच मतलब पीएच के घटने या बढ़ने से भी योनि संक्रमण होता है। अब इसके जो है लक्षण, तीसरा पॉइंट, अगर आपको योनि संक्रमण है या
वेजाइनाइटिस की बीमारी है, तो ऐसे वो कैसे लक्षण दिखेंगे कि आपको पता चले कि आपको योनि संक्रमण हुआ है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बताएंगे जो रेगुलर महिलाओं को दिखता है। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, योनि स्राव होता रहता है। दूसरी बात है इरिटेशंस, डिस्कम्फर्ट फील होता है योनि के अंदर, जलन सी महसूस होती है, योनि के अंदर इचिंग होता है, मतलब खुजली जैसा होता है इस एरिया में, और रिलेशंस बनाने के टाइम पे दर्द भी होता है। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है वेजाइनाइटिस के या योनि संक्रमण के। अगर किसी औरत को ऐसे लक्षण दिखते हैं तो प्लीज ये नॉर्मल नहीं है, आप अपने डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इलाज कराएं। अब यहाँ पे आएगा चौथा पॉइंट, चिकित्सा या इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है, अगर आपको योनि में कोई भी बीमारी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे आपको लक्षण रहेंगे वैसे आपके डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगे। अगर आपको इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशंस हुआ है तो मेट्रिंडाजोल BD 400 mg 1 हफ्ते से 2 हफ्ते देंगे, और नहीं डिपेंड ऑन सिवियरिटी, मतलब जैसे लक्षण ज़्यादा हैं तो क्लिंडामाइसिन 300 mg OD फॉर 7 days to 14 days। उसके बाद में लोकल क्रीम भी देंगे लगाने के लिए। उसके बाद में बीवास यूज करें जो कि वजाइना का pH मेंटेन करेगा। और उसके बाद में ये रहा ट्रीटमेंट। अब इसके बाद ट्रीटमेंट जो है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते रहता है। तो इसके बाद आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें कि ये बीमारी, यौन संक्रमण की जो बीमारी है, ये बार बार ना हो। तो आपको अल्कोहल या स्मोकिंग अगर कोई करते हैं तो छोड़ दीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पिए, हाइजीन मेंटेन रखें। अगर आपको कोई भी हल्का सिम्टम्स या हल्का लक्षण है तो बीवास का यूज़ करें। ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो पूरा करें। अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करें, जैसे खाने के लिए हरी सब्जियां, एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद में आप ट्रीटमेंट के दौरान या चिकित्सा या दवाई खाने के दौरान आप रिलेशन ना बनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद में एक आता है एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, जो कि मेनोपॉज, मतलब पीरियड बंद होने के बाद, कंप्लीट बंद होने के बाद भी किसी को योनि संक्रमण होता है, उसको हम बोलते हैं एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, मतलब वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर सूजन हो जाता है। तो उनको भी ध्यान में रहें कि उनको भी सेम चीज़ फॉलो करना है। और प्लीज़ ऐसे वीडियोस को शेयर करें और देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।